नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जियोग्राफी की भी जो है सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो कल जो आपकी फ़र्स्ट क्लास थी और आज जो आपकी सेकंड क्लास है, तो जिसने भी अभी तक फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे NCERT। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल तो कौन सी है? चावल जो है आपकी एक खरीफ फसल है। और निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो दो होती है ना, एक खरीफ और एक रबी। तो रबी कौन सी है? गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट में सबसे आगे जो है पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो चावल के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? तो शीतकालीन फसल जो है कौन सा है? गेहूं है। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? असम में। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना भी कहाँ होता है? यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ी हुई है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जनसंख्या। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना जरूरी है? तो पौधों के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। रबर की फसल खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की फसल सबसे ज़्यादा केरल राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है? केरल राज्य में। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरी कृषि को जो है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुवा। क्या कहा जाता है? कुरुवा। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो शुद्ध बोई गई भूमि जो है 14 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषित भूमि है? तो पंजाब की 84% भूमि जो है कृषित भूमि है। निम्नलिखित में कौन खरीफ का फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल गेहूं नहीं है। कौन सी नहीं है? गेहूं। ये कौन सी है? रबी क्रॉप्स है। तो गेहूं कौन सी है? रबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रबी फसल नहीं है? तो मकई जो है रबी नहीं है। ये कौन सी है? खरीफ है। ठीक है। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की। चावल की कौन सी नहीं है? सुमन। धान की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि किस राज्य में? धान की खेती के लिए जो है केरल की सबसे ज़्यादा भूमि है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है धान का। ज्वार की सबसे ज़्यादा खेती किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र में ज्वार की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा में जो है गुजरात का राज्य प्रथम है। कौन सा है? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो गन्ना जो है निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूम खेती भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता? तो कपास का जो है उत्पादन इसमें नहीं किया जाता। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तेलहन का जो है पहला स्थान है। कौन सा है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात राज्य में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब जो है गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी। तो रागी को जो है मंडुआ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंडुआ के नाम से। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल जो है बाजरा नहीं है। कौन सी नहीं है? बाजरा नहीं है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है एक रोपण कृषि फसल है। कैसी है? रोपण कृषि फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो कहवा फसल के प्रकार है। असम में चाय के कितने बागान है? तो असम में जो है चाय के 750 बागान है। कितने हैं? 750। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो 170 किलोग्राम होती है एक गांठ। भारत का जूट क्षेत्र जो है किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कितना पाला रहित होना चाहिए? तो कपास की खेती के लिए जो है 210 पाला रहित होना चाहिए। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू के लिए सबसे आगे मतलब अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का कौन सा तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर। कौन सा है? समस्तीपुर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो सिल्क की किस्म कौन सी नहीं है? केसर। कौन सी नहीं है? केसर। तो एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है आज का, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? तो गन्ना अनुसंधानशिला जो है कोयम्बटूर में है। किस में है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? तो गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला जो है लखनऊ में स्थापित है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को जो है खरीफ कहा जाता है। जो मतलब रेनी मौसम में जो होती है ना वो खरीफ की होती है। कौन सी होती है? खरीफ की फसल जो है रेनी सीजन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है गेहूं की खेती पे पड़ा। किस पे? गेहूं की फसल पर। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? मेघालय। मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा अनानास पाई जाती हैं। मेघालय, सॉरी। ठीक है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का वार्षिक उत्पादन जो है देश में 9 करोड़ टन है। कितना है? 9 करोड़ टन है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 1990 किलोग्राम। कितना है? 1990 किलोग्राम। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त है। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन जो है देश में 7 करोड़ टन से ऊपर है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो 185 लाख गांठ है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कितना है? तो 2800 किलोग्राम है। कितना है? 2800 किलोग्राम है। ठीक है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर जो है 2750 किलोग्राम देश में है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई जो है 3 से 6 मीटर की होती है। कितनी होती है? 3 से 6 मीटर। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 75 सेंटीमीटर में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? शुष्क कृषि। कौन सी? शुष्क कृषि। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ने की खेती के लिए जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का
बाद जो है गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो चीनी किस्म की चाय को जो है बोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोही। निम्नलिखित में से किस स्थान को चाय का सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो दार्जिलिंग को जो है सर्वोत्तम चाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि को। किसे कहा जाता है? झूम कृषि को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो क्या है? कृषि। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता अधिक है। तो जिसको भी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।